सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया और इस लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं प्रपोर्शंस को कॉन्सेप्चुअली एंड थ्रू सम्स। आप लोग से केवल क्या चाहिए, एक चीज, पे अटेंशन, साथ साथ में प्रैक्टिस करना जब सम सॉल्व हो रहे होंगे। इफ यू डू दैट, आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होने वाला है। चलिए लेट्स गो हेड एवरीवन। देखो स्टूडेंट्स, पार्ट वन में जो रेशियन प्रोपोर्शन वाला था उसमें अपने लोगों ने डिस्कस करा था कि प्रोपोर्शन का मतलब कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। जैसे कि अगर मैं लिखा 2/3 है ना, और एक तरफ मैंने लिखा 4/6, ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो ये बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। इसको बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शंस। पर रुक जाइए, इसी को अगर हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखें तो अपने बच्चा लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2:3 इज इन प्रपोर्शन टू 4:6। बस, तो ये बन गया प्रपोर्शन। एक तरफ था फ्रैक्शन और जब ऐसे लिख दिया तो ये बन गया प्रपोर्शन। यू हर्ड दैट राइट, ये आपने सही सुना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन अपने पढ़े थे, राइट? बट कंटिन्यूअस प्रपोर्शन क्या होता है? अगर आपको बोला गया है कि ए, बी और सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या है? अगर ए, बी, सी और डी, पहले रुक जाओ। अगर बोला ए, बी, सी, डी प्रपोर्शन में, मतलब आपको बोला है कि ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। कंटिन्यूड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, बोला है ए बी इज प्रोपोर्शनल टू सी डी, ऐसा करके लिखा है। तो वो कैसे प्रूफ करते थे हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी बीसी इक्वल्स टू एडी अगर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि दे आर प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। पर यहां क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब यहां पर यह होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बच्चे आप लिख सकते हो ए बाई बी इज इक्वल्स टू बी बाई सी। एक बारी और, अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बच्चे आप लिख सकते हो ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। अगर ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी है तो व्हाट यू कैन राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके व्हाट यू कैन राइट, बी स्क्वायर, जस्ट अ मोमेंट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ए, बी और सी प्रोपोर्शन, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है तो। ठीक है सर, ये बात भी ठीक है सर। अब ये एलिगेशंस पर बाद में आएंगे कि ये एलिगेशन क्या है, उसके पहले स्ट्रेट अवे लेट्स जंप टू सम्स, है ना? अब सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूट कैसे सोचता है। आइए, माइंड यू फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पूरा कवर कर लिया था। आइए इधर देखिए एवरीवन, देखिए, द फोर्थ प्रपोर्शन टू 4,6,8 इज। तो यार अगर फोर्थ प्रपोर्शन आपको चाहिए, देखो 4 है, 6 है, 8 है, फोर्थ प्रपोर्शन x है। अब अगर आपसे पूछा है कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, इसका मतलब 4:6 एक रेशियो में है और 8:x एक रेशियो में है। तो रियलिटी में आप लिख सकते हो 4:6 इज प्रोपोर्शनल टू 8:x। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब फोर्थ नंबर। अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या सीखा आप लोगों ने? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। दैट्स करेक्ट। तो डियर, 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। तो अगर ये बात है तो ये देखो 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स लिखा, यानी कि 4x इक्वल्स टू 48, यानी x इक्वल्स टू 12 आ गया हमारा। बराबर बात है क्या? राइट सर, बातचीत बराबर है। x हमारा 12 आ गया, चेक कर लो, ये आ गया नेक्स्ट वाला। अंडरस्टूड है सर? अंडरस्टूड है सर? अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन टू 12,18 इज। अच्छा, आज बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन है मतलब क्या हो जाएगा? 12,18, x हो जाएगा। अब अगर 12,18, हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला? मीन स्क्वायर, यानी 18 स्क्वायर। मीन स्क्वायर यानी कि बीच वाले का स्क्वायर, करेक्ट है? यानी कि बीच वाले का स्क्वायर यानी 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स x।
समझ गए ना? 3 अगर टर्म्स है, आप लोगों को पता है थर्ड प्रोपोर्शन मतलब थर्ड टर्म मिसिंग है। 3 टर्म्स होते हैं तो बीच वाला का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वाला इंटू थर्ड वाला, बीच वाला का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वाला इंटू थर्ड वाला। अब अगर आप लोग 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स किया, 18 स्क्वायर 324, तो 18 स्क्वायर 324 इक्वल्स टू 12x है। सो बच्चा 324 बाई 12 अगर आप कर लिया, सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। 324 बाई 12 स्टूडेंट्स टेल बी 27 आ रहा है। सही है सर, 27 आ रहा है, दैट्स करेक्ट। मूविंग ऑन, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। बच्चा मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, बोलना ना, मिडिल वैल्यू। तो अगर 3 टर्म्स है, मान लो ए, बी और सी, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब मिडिल वैल्यू हो गया। तो अब अगर आप लोग ध्यान देगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मीन मतलब मिडिल वैल्यू, तो यानी कि बी मिसिंग है। हाँ, और फर्स्ट और थर्ड गिवन है। सो स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 81, यानी b इज इक्वल्स टू रूट ओवर 25 इंटू 81। बच्चा ये आपका आ गया 5 इंटू 9 आई गेस, राइट? 45 आ गया। 45 अगर आ गया है, देयर लाइज योर आंसर 45। डन है? ओके, फैंटास्टिक। द नंबर which has the हाँ which has the same ratio to 26 that 6 has to 13। इसका मतलब आप लोग को समझ में आया क्या हुआ? नंबर which है सेम रेशियो टू 26, वो नंबर को मान ले x है, तो यानी कि x का जो रेशियो 26 के साथ है वही 6 का 13 के साथ है। क्या मैं समझा पाया क्या आपको? द नंबर विच है सेम रेशियो टू 26, एक मिनट, 2 के बाद 26 आया इसीलिए रेशियो साइन के बाद 26 आया। दैट 6 हैज टू 13, तो 2 के बाद 13 आया तो यहां 2 के बाद 26 आया। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है 26 इंटू 6 इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स, तो यानी x इक्वल्स टू 26 इंटू 6 बाई 13, ये आ गया 2, तो ये क्या आ गया बोलो? 12। अगर ये बच्चा 12 आ गया है, 12 ही आया ना, तो स्टूडेंट्स यहां पे 12 तो कुछ बोल के दिख नहीं रहा है, तो आई विल गो विथ नन ऑफ दीज। सर डन है? मूविंग ऑन, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a स्क्वायर c इज। आज अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब d इज मिसिंग, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो यानी कि मीन्स क्या हो गए? a स्क्वायर इंटू सी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि 2a इंटू एक्स। एक्स मिसिंग है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने x माना। समझा पा रहे हैं क्या? तो अगर ये बात है स्टूडेंट्स, तो x वहीं पे रह गया, 2a इधर आकर डिवाइड हो गया, ये गया ये गया। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू ए सी बाई टू, करेक्ट है क्या? अगर x इक्वल्स टू ए सी बाई टू आ रहा है, क्योंकि a इंटू सी बाई टू बचा, तो यानी कि ए सी बाई टू, ये चेक कर लो ना, ये गया ये गया, तो ए सी बाई टू ही तो आ रहा है। फैंटास्टिक। एम आई करेक्ट क्लास? यस सर, यू आर करेक्ट। आगे, if 4 numbers are in proportional then what is the value of x? बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका मतलब 1/3 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/x। आर प्रोपोर्शनल मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सो 1/2 इंटू 1/x क्लास, 1/2 इंटू 1/x क्लास, सो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/2x, है ना जी? अगर आप क्रॉस करेगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 15, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बोलिए ना? 15/2। x इक्वल्स टू क्या आ गया बोलिए ना? 15/2। तो यहां पर 15/2 आ गया। ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर इज। कभी भी मीन निकालना है मतलब मिडिल वैल्यू निकालना है, आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या है बताओ? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, यानी बच्चे b इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए सी, यानी कि रूट ओवर 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर, 27y स्क्वायर। आई होप आई एम करेक्ट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर पे मीन प्रोपोर्शन है,
बच्चे एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, वाई स्क्वायर का रूट वाई, और 12 इंटू 7 का स्क्वायर रूट लेना है। शायद 18 आएगा, लेट्स सी। स्क्वायर रूट 18 आ रहा है। 12 इंटू 27 का स्क्वायर रूट, यस और नो? तो 18 आ गया, एंड देयर वी हैव इट। सो 18xy बराबर बात है, ये लो 18xy आ गया। अंडरस्टूड है नहीं है? अंडरस्टूड है सर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखा है। ये आप लोगों को नया चीज सिखाने का मौका दे रहा है मुझे। सुन लेना क्वेश्चन नंबर 8 को, फायदे में रहोगे आप। स्टूडेंट्स दिया है a इक्वल्स टू बी बाई टू इक्वल्स टू सी बाई 5, राइट? मैं आप लोगों को इतना सा बात बोलना चाहता हूं, अगर ऐसे दिया है ना a इक्वल्स टू बी बाई टू इक्वल्स टू सी बाई 5, कभी भी रेशियो या प्रोपोर्शन के टॉपिक में कभी भी ऐसा अगर दिया गया है ना, आप उसको k से इक्वेट कर देगा। किससे इक्वेट करेगा? k से। k से मतलब कोई भी एक कांस्टेंट है। k मतलब क्या? कोई भी एक कांस्टेंट है। तो भाई साहब अगर आप इसको k नामक कांस्टेंट से इक्वेट करिए तो अब आपका क्या निकलेगा? देखो, a इक्वल्स टू k आ गया, b इज इक्वल्स टू 2k आ गया, c इज इक्वल्स टू 5k आ गया। ठीक है, a आ गया k, b आ गया 2k और c आ गया 5k। अगर ये बातचीत है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड a इज टू b इज टू c। बच्चे अगर a इज टू b इज टू c पूछा गया है तो यहां ध्यान दीजिएगा, a है k, b है 2k, c है 5k। यस और नो? अगर a इज टू b इज टू c पूछे तो 2k 5k, सॉरी हाँ ठीक है, k 2k और 5k आ रहा है, a इज टू b इज टू c, तो k कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा बोलो? 1:2:5, 1:2:5, यानी कि आंसर स्टूडेंट्स सी का आ रहा है 1, 2 और 5। सी का आंसर आ रहा है 1:2:5। आई होप दैट्स क्लियर, राइट सर। सर मतलब हर बार ऐसा हो तो यही करना है? 100% सही जवाब, 1:2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। a by 3 इक्वल्स टू b by 4 इक्वल्स टू c by 7। देन पूछा है a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाई c जो है उसकी वैल्यू क्या है, इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस। ठीक है, अब आप लोग यहां पर जो है ध्यान से सुनना, अब आप लोग जो है यहां पर ध्यान से सुनना, हाउ टू गो अबाउट दैट, ये कैसे करना ये देखना। अगर a by 3 इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 7 है, ये देखो a by 3 इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 7 है, इसको मैं किससे इक्वेट कर दिया? k से इक्वेट कर दिया। किससे इक्वेट कर दिया? k से। कभी भी इक्वल है तो आपको k से इक्वेट करना है, बस कहानी खत्म हो गया ना। अब फिर अगर ये हो गया, सो आप देखो a by 3k है तो a इक्वल्स टू 3k हो गया, b इक्वल्स टू 4k हो गया और c इक्वल टू 7k हो गया। a 3k हो गया, b 4k हो गया और c 7k हो गया। अब पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई सी। पूछा क्या है? a प्लस बी प्लस सी बाई सी। अगर ये बातचीत है तो 3k प्लस 4k प्लस 7k, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, c का वैल्यू है 7k। सो यानी स्टूडेंट्स आ गया आप लोगों के पास 7k 7k 14k बाई 7k, k गया 7 2s आर 14। तो यानी कि बच्चे a प्लस बी प्लस सी बाई सी मेरे को 2 मिला, a प्लस बी प्लस सी बाई सी मुझको 2 मिला। क्या मिला? 2 मिला। सो देयर गोस द आंसर, 2 मिला। अंडरस्टूड है सर? चेक करो, अंडरस्टूड है? आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड क्लास। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10th वन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां क्या दिया है ना, ये लोग बदमाशी की है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस इक्वल टू 2.5 बाई 1.5। हाँ या ना बोलो? जब ऐसा क्वेश्चन होता आप लोग सुन नहीं रहे, आप लोग सुन नहीं रहे, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप लोग को एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग जो है सीधा वैल्यूज ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहां के का जरूरत नहीं है, वैल्यूज ले सकता है। मतलब P कितना हो गया? 2.5।
प्रीवियस सम्स में ऐसे कोई वैल्यूज नहीं दिया रहता था, इसमें वैल्यूज दिया है। समझो 8 9 में कुछ नंबर्स के साथ इक्वेट नहीं किया था, यहां नंबर्स के रेशियो के साथ इक्वेटेड है। तो यानी कि P हो गया 2.5 और R भी ऊपर है तो R भी 2.5 हो गया, और Q और S जो है वो दोनों 1.5 हो गया। Q और S जो है वो दोनों 1.5 हो गया। अब अगर क्वेश्चन ने पूछा PS बाई QR कितना है, अब अगर क्वेश्चन ने पूछा PS बाई QR कितना है, तो P इंटू एस, P है 2.5 इंटू एस, एस है 1.5 बाई QR, Q है 1.5 इंटू R, स्टूडेंट्स R है 2.5। अगर ये गया ये गया ये गया ये गया, आंसर आया 1:1। आंसर क्या आया बोलो ना, आंसर आया 1:1। देख लो, तो आंसर आया 1:1। ऐसे क्वेश्चनों में सीधा वैल्यूज पुट कर देना है। आप लोग सोचोगे के लेना, पर नहीं, अगर पूरा नंबर्स का ही रेशियो दिया है तो फिर काय का के, क्यों लेंगे के? सर लॉजिकल है, सर लॉजिकल है। डाउट्स आर वेलकम। मेरे हिसाब से ये क्लियर है, कहीं मैं फास्ट तो नहीं चला जा रहा यार। चलो डन है, आगे बढ़ता हूं। बच्चे यहां भी वही हालचाल है, रेशियो डायरेक्टली दे दिया। क्या दिया है बच्चे? x बाई वाई इज इक्वल्स टू z बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू 2.5 बाई 1.5। ये z बाई डब्ल्यू है, 2.5 बाई 1.5। अगर ऐसा बात है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या बोल रहा हूं, x का वैल्यू और z का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है? x का वैल्यू भी 2.5 है और z का वैल्यू भी 2.5 है, और y और w 1.5 है, तो y इक्वल्स टू w इक्वल्स टू 1.5 हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला x प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। अगर क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस जेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, तो देखो x है और z है 2.5, सो 2.5 प्लस 2.5 बाई वाई प्लस डब्ल्यू। वाई प्लस डब्ल्यू है मतलब 1.5 प्लस 1.5, यानी कि क्या आ रहा है सर बताइए? 5/3, या आप इसको लिख सकते हो 5:3, 5/3 या 5:3। तो अगर 5/3 है तो है, बस खत्म, 5:3 नहीं चाहिए। It cannot get easier than this class, come on यार, it cannot get easier than this। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आई एम जस्ट वेटिंग कि स्टूडेंट्स कंप्लीट करें। चलो लेट्स गो क्लास। हाँ भाई, नंबर 12 करने का मल्टीपल वेज है। मैं वो वाला वे बताऊंगा जिसमें माथा कम से कम लगाना पड़े आप लोगों को, वरना पता लगा कभी ट्रिक ज्यादा बता दिए तो ट्रिक ही याद नहीं रह रहा है। तो जहां सिंपल है वहां जबरदस्ती ट्रिक डालना भी जरूरत नहीं है। ये देखो 5x माइनस 3y बाई 5y माइनस 3x इक्वल्स टू 3/4। आज एक बात बताओ, आपके पास बेसिक मैथ्स का ज्ञान होता, मैं कुछ नहीं बता होता, तो आप क्या करता? क्रॉस मल्टीप्लाई करता। somebody with basic intelligence would have cross multiplied it। उतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। तरीका 2-3 है मेरे पास, बट आप इतना कर लो। तो आज अगर आप ये करेगा बच्चे, तो 4 इंटू 5x माइनस 3y करेगा और 3 इंटू 5y माइनस 3x करेगा। इज दैट करेक्ट? राइट सर, दैट्स करेक्ट। सो 20x माइनस 12y इक्वल्स टू 15y माइनस 9x। अगर ये बातचीत है तो दोनों x एक तरफ आ गया, तो ये हो गया 29x इक्वल्स टू, और y उधर चला गया 12y, तो ये हो गया 27y। 29x इक्वल्स टू 27y। बच्चे 29x इक्वल्स टू 27y, 29x इक्वल्स टू 27y। तो बच्चे x बाई वाई क्या आएगा बताओ? 27/29। है क्या ऐसा कुछ? सर यहां पर आप अगर ध्यान देगा, सब कुछ है, बट 27/29 अपरेंटली नहीं है। अपने एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे कि पता लगा कि कैलकुलेशन में घोच-पोच कर दिए। देख लो 5x माइनस 3y है, तो 4 इंटू 5x माइनस 3y
ठीक है, 5y माइनस 3x है तो 15y माइनस 9x, 20x माइनस 12y, 20x प्लस 9x और माइनस 12 इधर गया 27। यार मुझे ऐसा कोई मिस्टेक तो नहीं दिखाई दे रहा। x बाई वाई इक्वल टू 27/29 इज करेक्ट, तो नहीं है तो भाई फिर नन ऑफ दीज के साथ जाना पड़ेगा, नन ऑफ दीज के साथ जाना पड़ेगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए कुछ याद आता है क्या? क्या हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन 13 जैसा प्रश्न सीखा है कि नहीं? जरा मेरे को बताइए आप लोग, एक बार देखकर बताइए आप लोग, 13 जैसा करके बताओ आप लोग खुद से। जो बच्चा लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, सजेशन है प्रीवियस लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में वो डाला हुआ है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं आपको, देखो a इज टू बी इज इक्वल्स टू 3:2 है। ओके, ट्रिक क्या बोला था आप लोग को याद आया? जो सेम है उसको ऊपर नीचे लिखो। b/c है 3:5, b/c है 3:5। आप लोग ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या ध्यान रखा, ये देखो यहां भी b यहां भी b, तो एकदम साथ साथ रखना है। और यहां पर ये b है तो यहां पर ये b है, साथ साथ रखा हूं। ए अलग है तो ए इधर, सी अलग है तो सी इधर। मैंने बोला था जो दो कॉमन है उसको बराबर करना है, तो 2 को 6 बनाना है और 3 को भी 6 बनाना है। बाबू लोग 2 को 6 बनाना है और बाबू लोग 3 को भी 6 बनाना है। 2 को 6 कैसे बना सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई करके। तो अगर 3 मल्टीप्लाई आप लोग कर देगा तो ये बन जाएगा a/b इक्वल्स टू 9:6। और इसमें इसको 6 कैसे बनाएगा? 2 मल्टीप्लाई करके। तो b/c हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई करके 6:10। अगर ये बातचीत सही है, 6 बराबर है दोनों जगह, तो मैं a/b/c कैसे बोल सकता हूं? देख लो, 6 इधर भी 6 इधर भी। और बच्चे जब मल्टीप्लाई किया 2 तो इससे भी किया और इससे भी किया, तो आ गया 9:6:10। तो 9:6:10 a/b/c है। खत्म हो गया बात, खत्म हो गया बात। राइट है क्या? ऑल गुड सर, ऑल गुड सर। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7। यहां पर ये लोग क्लियरली कोई नंबर नहीं दिया है, तो क्या करते हैं? k से इक्वेट करते हैं। एकदम सही पिक करना शुरू किया आप लोगों ने। x/2 इक्वल्स टू y/3 इक्वल्स टू z/7 इक्वल्स टू k। राइट और रॉन्ग? राइट सर। सो x क्या आ गया? 2k। y क्या आ गया बोलो? 3k। z क्या आ गया बोलो? 7k। अब अगर ये बात है, what they are asking is find the value of 2x minus 5y plus 4z, 2x minus 5y plus 4z whole divided by 2y, 2x minus 5y plus 4z whole divided by 2y। अगर ये बातचीत है, अब देखो x की वैल्यू क्या है? 2k है, तो x की वैल्यू 2k डाल दिया, माइनस y की वैल्यू क्या है? 3k, तो y की जगह 3k डाल दिया। z की वैल्यू क्या है? 7k, तो z की जगह 7k डाल दिया, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई। आज अगर y का वैल्यू देखे तो 3k है, यहां 3k लगा दिया। अगर इतनी बातें समझ में आई आपके, सो ये हो गया 4k, 50 माइनस 15k, 4 7 28, 28k बाई 6k। सो स्टूडेंट्स 28 प्लस 4 क्या आया? 32। 32, 32 माइनस 15 17 आया, तो यानी कि 17k बाई 6k। 17 बाई 6 आ गया, 17 बाई 6 आ गया। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज 17 बाई 6। ये लो 17 बाई 6।
सर बात समझ में आता है? आई एम श्योर बात समझ में आता है स्टूडेंट्स आपके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन 15 काफी हद तक 13 जैसा है, काफी हद तक क्या पूरा ही 13 जैसा है। आइए कर लेते हैं सॉल्व। मैं रुक गया कि स्टूडेंट देख पाए। क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं, देख लो आप। x बाई वाई इज 2:3। तो अगर ऐसी बात है x इज टू वाई इज 2:3, इसका मतलब यहां लिख दिया 2:3, x इज टू वाई इज 2:3, ओके। और y इज टू z इज 4:3, 4:3। देखो दोनों जगह y कॉमन है, दोनों जगह y कॉमन है। अब अगर इधर भी y है और इधर भी y है, तो पहला वाला में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8:12 हो गया, क्योंकि आपको पता है बराबर करना पड़ता है। दूसरे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है उसको बराबर करना है। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करके ये 12 हो गया, तो ये 9 हो गया, हाँ या ना। अब तीनों को जोड़ दें तो 8 12 है ही सेंटर स्टेज पे। 8:12:9 इज द करेक्ट आंसर, एंड आई थिंक आई विल गेट दैट। 8:12:9 ये रहा, 8:12:9 बराबर है एवरीबॉडी। ऑल गुड सर। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन, हमें आगे क्या बोल रहा है, डिवाइड ₹750 into 3 parts in the ratio 4:5:6। डिवाइड ₹750 into 3 parts in the ratio 4:5:6। अगर ये बात है 750 into 4:5:6 है, मतलब 4 + 5 9, 9 + 6 15, 4 + 5 9, 9 + 6 15। तो बच्चे इंटू 4/15 अगर मैं करूं तो 15 50 200 आ रहा है क्या? सही है सर, 200 आ रहा है सर। तो बच्चा 200 तो खाली पहला वाला में है, तो बाकी दोनों आंसर मुमकिन ही नहीं है। ए और डी में से ही एक आंसर हो सकता है। चलो 5 वाला भी कर देता हूं। 750 इंटू 5/15, 50 यानी ये आ गया 250, एकदम सही है। 6 का भी पता ही है, करके दिखा देता हूं कि कोई परेशान नहीं हो। इंटू 6 बाई ये 15 कहां से आया, इन रेशियोज का सम करना पड़ता है, राइट। 15, सो बच्चे ये 300 आ गया, एंड सो ए बिकम्स माई करेक्ट आंसर। ए बिकम्स माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं, लेट्स सी आगे का क्या चक्कर चल रहा है। आगे का क्या चक्कर चल रहा है। 17, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 150 साल। तो एक बार पहले तो ये देख लेते हैं इनमें से कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या। नहीं, इसमें सब में 150 साल ही आ रहा है टोटल। आहा, चलो कोई नहीं। 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9। एक काम करें, सबका एज में से चेक कर लेते हैं 10 साल माइनस करके। क्या चेक कर ले? 10 years ago तो सबका उम्र से 10 कम कर दो, तो पहला केस अगर आंसर होगा तो एज होगा 35, 40 और 45। अब चेक करो तो ये 5 से काट के कि 7:8:9 आ रहा है क्या? क्या बोला है कि 10 years ago their ages was in the ratio 7:8:9। तो अगर हम लोग 5 से काटें तो बिल्कुल 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। अगर करके देखें तो बिल्कुल आ रहा है। अटेंशन अगर आप लोगों का था तो आप लोगों ने सही आंसर दिया, ए आंसर होगा। ग्रेट। आगे बात करता हूं। ओके, द नंबर्स, स्टूडेंट्स क्या लिखा है पढ़िएगा। द नंबर्स 14, 16, 35 एंड 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रोपोर्शन में नहीं है। आगे सुनो कवि क्या कहते हैं। द फोर्थ टर्म, अच्छा मतलब पनौती कौन है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। इतना घुमाया, इससे अच्छा बोल देता फोर्थ टर्म निकाल दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द पर्टिकुलर
प्रपोर्शन, तो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स क्या है बोलो ना, 16 इंटू 35, यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम तो फोर्थ टर्म है यानी कि x है, इक्वल्स टू 14 इंटू एक्स। आपको पता है बीच वाले का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट, तो 16 इंटू 35 बाई 14 करना है आपने, दैट्स इट, एंड यू विल गेट योर आंसर 16 इंटू 35 बाई 14। एंड राइटली सेड बाई स्टूडेंट्स 4040 आ रहा है क्या, 4040 आ रहा है, सो 40 इज द करेक्ट आंसर। वाओ, आगे बढ़ू क्या सर? बढ़े, आप आगे बढ़े, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट सर। इधर ध्यान दीजिए बच्चे, हाँ, इफ x बाई वाई, सुनना ना, इफ x बाई वाई इक्वल्स टू z बाई डब्ल्यू, कैन यू सी इट? ये लोग ने क्या किया, उल्टा कर दिया। क्या बोला, x बाई वाई इक्वल टू z बाई डब्ल्यू, इन्होंने इसको क्या कर दिया, y बाई एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई जेड। हाँ, अगर हम लोग चेक करें, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, एक बार प्रैक्टिस कर देता हूं, नो वरीज, कोई टेंशन में मत आ जाना। ये देखो इधर पे, सो हमने आपको बताया था कि अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है और उल्टा हो जाए, सुनो ना, अगर उल्टा हो जाए a बाई बी सी बाई डी के बराबर है, तो अब b बाई ए जो है वो d बाई सी के बराबर अगर आने लग जाता है, तो ऐसे सवालों में आप क्या बोलते हो, इन्वर्टेंडो। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। तो इस सवाल का जवाब होगा इन्वर्टेंडो। मुझे जो ध्यान है ऑप्शन में कहीं इन्वर्टेंडो नहीं है, तो नन ऑफ दीज लिख दो, और यहां पे लिख लेना अपने पास इन्वर्टेंडो, बुक आपके पास है, लिख लेना इन्वर्टेंडो, INV, इन्वर्टेंडो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको देखकर मुझे एक रिवीजन करवाना है आपको, एक रिवीजन देख लो, करवा देता हूं, करवाया हुआ है, बताया हुआ है, बट एक बार रिवीजन कर लो स्टूडेंट्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड सबट्राहेंडो। क्या बोलते हैं बोलो, सबट्राहेंडो। जैसे एडिशन होता है वैसे ही सबट्राहेंडो होता है। ये देखो आपको समझाता हूं, कॉपी में लिख भी लेना है ना, सबट्राहेंडो। बुक अभी मिला नहीं है आप लोगों को, वरना बुक में लिखा था, लिखो सबट्राहेंडो, सबट्राहेंडो। अब बच्चे, सबट्राहेंडो क्या होता है कि अगर आपको दिया हुआ है ना a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, a बाई डी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसको आप कैसे लिख सकता है, ध्यान से सुनना। अगर a बाई बी सी बाई डी गिवन है, इफ दिस इज गिवन, देन आप इसको लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टॉप बाई डिफरेंस ऑफ बॉटम। ये है सबट्राहेंडो। ये क्या है बोलो ना, सबट्राहेंडो है। क्या ये मटेरियल में भी है हमारे इंस्टीट्यूट के? यस, बिल्कुल है। मैंने लिखा दिया है आपको, ऐसे मटेरियल को छानने का दरकार नहीं है, बट जस्ट टू शो यू कि है, एक बारी नजर आपका घुमवा देते हैं वहां पर। ये देख लो, जो एडुंडो था वैसे ही सबट्राहेंडो काम करता है। ये देख लो कि अगर प्रपोर्शन में है तो आप इसको देखो, एडेंडो क्या था कि a बाई बी सी बाई डी है, तो आप इसको a प्लस सी बाई बी प्लस डी लिख सकते हो, वो एडेंडो है। फिर से बोलूं, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, आप इसको a प्लस सी बाई बी प्लस डी लिख सकता है, ये एडेंडो है। पर अगर इसी बात को डिफरेंस में कर दें, a माइनस सी बाई बी माइनस डी, तो बच्चे वो सबट्राहेंडो बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो, सबट्राहेंडो। ऑल गुड सर। ये जस्ट दिखाना था कि अपने लोग अभी जब ये सॉल्व कर रहे हैं तो समस्या नहीं आए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा बोलो, सबट्राहेंडो। क्लियर है, नहीं क्लियर है? राइट सर, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्वाइट अ इजी क्वेश्चन।
बोलो क्या? अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो क्या a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या बोलता है? मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है तो आप बोल सकते हो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। सो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सही है सर। अच्छा जस्ट एक बात मुझे बताना, एक बात जस्ट मेरे दिमाग में आया, आपसे पूछता हूं, मुझे बताना। यहां पर साइड में लिखता हूं और फिर पूछता हूं। देखो इधर बच्चे, अभी आपसे बात करा मैं कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी तो आप क्या बोल सकते हो? बोलो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू, बोलो ना, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये बोल सकते हो सर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो ये ठीक ही बोल रहे हैं। अब मेरा एक जवाब सुनो ना, मेरा एक बात सुनो ना, सुनने को? अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी है, देन अच्छा इसको बोलते क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर थोड़ा उल्टा कर दी जाए तो, मतलब अगर मैं बोलूं a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई सी प्लस डी, तो गलत हो जाएगा कि सही है? सही है। बस तब उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं बोलेंगे, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो बोलेंगे। पहले प्लस हो रहा था तो कंपोनेंडो, अभी पहले माइनस हो रहा है तो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। इतना सा छोटा सा बात बताना था, बताओ। तो अब इधर देख लो आप लोग, कहां गया? ये रहा। इसमें बोल रहा है u माइनस वी बाई यू प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी बाई डब्ल्यू प्लस पी। बात सही है, बात में कुछ गलत नहीं है, पर इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। नहीं है यहां पर, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स, एवरीवन, आगे बढ़ता हूं। अच्छा इधर सुनिएगा सब कोई, ये बात मानोगे क्या? हेलो, ये बात मानोगे क्या कि ये चारों रिपीटेड क्वेश्चन है? मैं ये होमवर्क में देकर स्किप करना चाहूंगा या एंड में बता दूंगा, पर ये चारों एकदम रिपीटेड है कि नहीं है? देख लो एक बार आराम से, चारों रिपीटेड है। इस कारणवश मैं चाह रहा हूं कि एक बार नया क्वेश्चन करा जाए, ठीक है? एकदम रिपीटेड है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। If 6 be added to each number, then the new ratio will be 4:5। अच्छा पहले तो एक सिंपल सा हैक है, सुनो ना। दो नंबर 3:4 में है, तो इनमें से कौन कौन से नंबर्स है जो 3:4 में, पहले वो चेक कर लो। ये तो 7:10 में है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता, आंसर सी या डी होगा। अब बोला है 6 बी एडेड टू ईच ऑफ देम, तो इसमें 24 कर दो, इसमें ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो बच्चे रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। तो मतलब ये सही जवाब है, कहानी खत्म। आगे, अगर a बाई 4 b बाई 5 के बराबर है, सुन लो ना, अगर a बाई 4 b बाई 5 के बराबर है, तो भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप क्या बोल सकते हो? a प्लस 4 बाई ए माइनस 4, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इक्वल्स टू, फिर से ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाई ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये सही होगा हाँ या ना? ढूंढ लो, यहां पर है क्या कहीं पे? बी में है, आप लोगों ने जवाब दिया बी में है। अच्छा ये देखो, इस समय पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर a:b = 4:1 है, तो आप लोगों को सिंपल में मैंने क्या सिखा रखा है कि टाइम मत वेस्ट करो, a4 लो, b1 लो और आगे बढ़ो। तो अब इधर देखो, √4/1 प्लस √1/4। सो बच्चे ये आ गया 2 प्लस 1/2, 5/2, खत्म।
गॉट इट नॉट गॉट इट यार, यार गॉट इट सर। अच्छा बच्चे 30th, ये एक लेंदी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो इट विल टेक टाइम, मैं करके दिखाऊंगा पूरा बात, इधर ध्यान दीजिएगा, आई विल शो इट टू यू। ये तीन चीज इक्वल है, जब ऐसे तीन चीज इक्वल देते हैं तो आप लोग मुझे कॉमन सेंस से बताइए क्या करना होता है। अगर ऐसे तीन चीजें इक्वल दी जाए तो कॉमन सेंस से बताइए क्या करना होता है। ऐसे तीन बातें इक्वल है तो क्या करते हैं हम लोग, के लेते हैं। एग्जैक्टली तो यहां क्या अलग होगा, इट्स नॉट नॉट डिफरेंट, नो डिफरेंट, तो इक्वल्स टू के लिख लो, लिख लिया क्या। सो स्टूडेंट्स पहले ये देखो x का वैल्यू क्या आया, x को आप कैसे लिख सकते हो, ये पूरा उधर चला गया, ये सुनो ना, ये k से इक्वल है, तो अगर ये k से इक्वल है तो बच्चे x क्या हो गया, b प्लस सी माइनस ए टाइम्स के, y क्या हो गया c प्लस ए माइनस बी टाइम्स के, और z क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी टाइम्स के। अब ये बात है, अगर ये बात है, इधर ध्यान देना, अब अगर ये बात है तो x y और z की जगह वैल्यूज डालना है बस अपने को। इधर देखो ये हो गया b माइनस सी, और x का वैल्यू क्या है k टाइम्स b प्लस सी माइनस ए, प्लस c माइनस ए है, y का वैल्यू क्या है k टाइम्स c प्लस ए माइनस बी, प्लस a माइनस बी टाइम्स z है, तो a माइनस बी एज इट इज लिखा हूं मैं, a माइनस बी एज इट इज लिखा हूं मैं, और z की वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस सी टाइम्स के। अगर ये बात कोई भी बच्चा नहीं समझा हो तो फिर उसको समझा दूं, वैल्यूज तो इसकी निकालनी है ना भाई, तो यहां पे मैंने बस x y और z का वैल्यू लगाया और निकाला, यहां से निकला था वैल्यूज। अब डियर व्हाट वी हैव टू डू हियर, इधर ध्यान देना, k कांस्टेंट है, एक बात बोलो ना क्लास, सुनो ना, तीनों जगह पर k है, क्यों ना k को बाहरी कर दे गेम से, क्या, तो k बाहरी कर दिया गेम से, ऑल गुड। अब इधर देखो, मान लो k है ही नहीं, आप लोगों को पता है एक बात, आप लोगों को पता है एक बात, इधर सुनेगा, इधर सुनेगा, सुनना एकदम ध्यान से, ट्रिक बता के निकल जाऊंगा, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, बचपन में मैडम बताई थी, नहीं बताई थी, ऋत्विक बोल रहा है, ऋत्विक बोल रहा है हम सर मैडम पे ही ध्यान दे रहे थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऋत्विक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता था, तो भाई वही तो बोल रहा हूं कि अगर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी है तो इसको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बोल दूंगा, तो इससे मेरा कैलकुलेशन कम हो गया, एक मिनट, मेरा कैलकुलेशन कम हो गया, लेकिन वेट, बाकी क्या बचा, माइनस ए, तो माइनस ए इंटू बी क्या होगा माइनस ए बी, और माइनस ए इंटू सी क्या होगा प्लस ए सी, आगे वैसे ही आगे, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट ये होने के बाद माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, और माइनस बी इंटू यहां पर जो है माइनस ए, यानी कि प्लस ए बी, ऑल गुड, यस सर ऑल गुड। आगे क्या बोलता हूं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी, अग्रीड है, तो ये हो गया प्लस बी सी। अगर ये बातचीत है तो स्टूडेंट्स इधर ध्यान दीजिएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया, प्लस बी सी माइनस बी सी गया, माइनस ए बी प्लस ए बी गया, और माइनस ए सी प्लस ए सी गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा बच्चे, क्या हो गया बोलो ना, k टाइम जीरो, यानी कि क्या आएगा सर, जीरो ही आएगा, और क्या आएगा, ये देखो जीरो आ गया, ये देखो जीरो आ गया यहां पर सर। अच्छा
जो अब 3-4 क्वेश्चंस जिन्होंने होमवर्क कर लिया है उन लोग को घूम के आना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर वो कर दे रहा हूं क्वेश्चंस, है ना, जो बोला था। क्या है, 3-4 को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। 16 है, यहां x है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। सो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी 16 इंटू एक्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 12 इंटू 20। तो x क्या हो गया, 12 इंटू 20 बाई 16। अगर ये बात है बच्चे लोग, सो व्हाट नेक्स्ट, 4 5 जा, 4 4 जा, 4 3 जा, x कितना आ गया 15, x कितना आ गया 15। तो x अगर 15 आ गया, बुम कंप्लीट, 15 15। आगे ये मिसिंग कर दिया, तो बच्चे अगर ये मिसिंग है इसको कांस्टेंट के ले लेता हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 9 इंटू के 9k इक्वल्स टू 4 इंटू 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 27/2, यस और नो। सो बच्चे यहां पर आ गया 9k इक्वल्स टू 54 यानी कि k इज इक्वल्स टू 6, k आ गया 6, ये लो 6 आ गया, k क्या आ गया 6 आ गया। अगर आगे बढ़ता हूं, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस इज, तो स्टूडेंट्स रूट ओवर मीन निकालना है। क्या ट्रिक था, रूट ओवर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो 1.4 इंटू 5.6 का रूट ओवर, का रूट ओवर 2.8 आ गया क्या। और अगर इस तरह से दिया हुआ है, क्या करते हैं, के से इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं, के से इक्वेट करते हैं। तो बच्चे ए आएगा 4k, बी आएगा 5k और सी आएगा 9k, इन सबको के से इक्वेट किया हूं। अब भी करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई सी, सो ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का मतलब है 4k प्लस 5k प्लस 9k बाई 9k, तो 9 प्लस 9 18, 18 बाई 9 यानी कि 2, तो यहां आ गया आंसर 2। स्टूडेंट सारे ही क्वेश्चंस कर दिया। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंडाइसिस। आज डिस्कशन यही वाइंड अप करते हैं। गुड बाय एवरीवन।